हेलो दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आए जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू होंगे। मान स्वर कितने होते हैं? ए 7, बी 6, सी 9, डी 8। मान स्वर कितने होते हैं? इसमें डी विकल्प सही होगा। मान स्वरों की संख्या 8 होती है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? ए सुनीति कुमार चटर्जी, बी भोलानाथ तिवारी, सी काका कालेलकर और डी उदय नारायण तिवारी। इसमें ए विकल्प सही होगा, सुनीति कुमार चटर्जी। अगला क्वेश्चन, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा है? ए रंगे राघव, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी महादेवी वर्मा, डी रामवर्क्स वेनीपुरी। ये इसमें डी विकल्प सही होगा। रामवर्क्स वेनीपुरी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। अगला क्वेश्चन, परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना है? ए नामवर सिंह, बी लक्ष्मी सागर वासनी, सी राजेंद्र यादव और डी शंभुनाथ। इसमें ए विकल्प सही होगा, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन, मित्र संवाद पत्र साहित्य किन के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल, बी नेमीचंद्र जैन और नागार्जुन, सी अमृतलाल नागर और यशपाल, सी अज्ञे और विद्यानिवास मिश्र। इसमें ए विकल्प सही होगा। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे पत्रों का संग्रह है मित्र संवाद। अगला क्वेश्चन, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है? ए कृष्णा अग्निहोत्री, बी मैत्री पुष्पा, सी मनु भंडारी, डी पद्मा सचदेवा। इसमें ए विकल्प सही होगा। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा। अगला क्वेश्चन, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता कौन है? ए हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता कौन है? ए अज्ञे, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा और डी रामचंद्र शुक्ल। इसमें सी विकल्प सही है। रामविलास शर्मा जी हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कारकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए डोगरी, बी भोजपुरी, सी मैथिली और डी बोडो। इसमें बी विकल्प सही होगा। भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ए भारत भारती, बी चिंगारियाँ, सी बंदनी और डी झांसी की रानी। इसमें बी विकल्प सही होगा, चिंगारियाँ। अगला क्वेश्चन, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ए ममता कालिया, बी चित्रा मर्दगल, सी मैत्री पुष्पा और डी राजी सेठ। इसमें बी विकल्प सही होगा। ये चित्रा मर्दगल का कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, विस्मय आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? ए वीर रस, बी हास्य रस, सी अद्भुत रस और डी रौद्र रस। इसमें सी विकल्प सही होगा, अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर काव्य में ऐसी कौन सी बड़ी भारी विशेषता है जो तुलसीदास में उतनी नहीं है? ए छंद वैविध्य, बी रस वैविध्य और सी नवीन प्रसंगों की उद्भावना और डी प्रबंध पटुता। इसमें सी विकल्प सही होगा, नवीन प्रसंगों की उद्भावना। अगला क्वेश्चन, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है।
यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ए कामता प्रसाद गुरु, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी श्याम सुंदर दास और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ये विकल्प सही होगा, कामता प्रसाद गुरु के द्वारा यह भाषा की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा हो। इन पंक्तियों के लेखक हैं ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और डी नगेंद्र। इसमें बी विकल्प सही होगा, यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के रससूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? ए भट्टलोलट, बी भट्टनायक, सी शंकुक और डी अभिनवगुप्त। इसमें सी विकल्प सही होगा, शंकुक। अनुमतिवाद का सिद्धांत शंकुक के द्वारा दिया गया है, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? ए मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में, और बी पदम सिंह शर्मा बिहारी सतसई की भूमिका, सी कृष्ण बिहारी मिश्र देव और बिहारी, लाला भगवान दीन बिहारी और देव। इसमें ए विकल्प सही होगा, मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न में देव बड़े की बिहारी विवाद को जन्म दिया। मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा माना। हिंदी नवरत्न में इन्होंने नवरत्न को सूर और तुलसीदास के समकक्ष स्थान दिया है, देव को बिहारी से बड़ा माना है। और लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा माना है और पदम सिंह शर्मा ने भी बिहारी को बड़ा माना है। अगला क्वेश्चन, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ हीरो से। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपातिशयोक्ति, सी रूपक और डी उत्प्रेक्षा। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ए संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक और सी संवत 1925 से 1975 विक्रमी तक, सी संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। इसमें बी विकल्प सही होगा, 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक। अगला क्वेश्चन, देव कवि किस जिले के थे? ए मैनपुरी, बी बनारस, सी गोरखपुर और डी इटावा। इसमें डी विकल्प सही होगा, देव इटावा जिले से थे। अगला क्वेश्चन, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? डी विकल्प सही होगा, इटावा। अगला क्वेश्चन, अखरावट काव्यकृति के रचयिता कौन है? ए उस्मान, बी मलिक मोहम्मद जैसी, सी मंझन और डी कुतुबन। इसमें बी विकल्प सही होगा, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है अखरावट। मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। इनकी पद्मावत, अखरावट, कहरनामा आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ए फ्रेंच, बी जापानी, सी अंग्रेजी और डी पुर्तगाली। आल्पिन और गमला ये इसमें डी विकल्प सही है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? ए चतुर्भुजदास, बी नंददास, सी सूरदास और डी परमानंददास। इसमें बी विकल्प सही होगा, नंददास को जड़िया कवि की विशेषण से विभूषित किया गया है। ये कर्षण काव्यधारा के अष्टछाप के कवि हैं, विठलनाथ के शिष्य हैं और अष्टछाप के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। ए 6, बी 3,
सी 8 और डी 4। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। बी विकल्प सही होगा। सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, कत देखाए कामनी दई दामनी को यह बहा, थर थराती सो तन फिरे फरफराती घन माही। किस कवि की पंक्ति है? ए अब्दुल रहीम खान खाना, बिहारी लाल, सैयद गुलाब नबी रसलीन और डी भिखारी दास। इसमें सी विकल्प सही होगा। सैयद गुलाब नबी रसलीन। सैयद गुलाब नबी का उपनाम रसलीन है और ये रसलीन की पंक्तियाँ हैं। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। यह मान्यता किसकी है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी राहुल सांस्कृत्यायन। इसमें बी विकल्प सही होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। भक्ति काल के आरंभ में के बारे में ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला क्वेश्चन, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? आचार्य हजारी प्रसाद। अगला क्वेश्चन, दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है? ए प्रतिदर्श, बी काव्यालंकार, सी काव्यादर्श और डी साहित्य दर्पण। इसमें सी विकल्प सही होगा। दंडी का शास्त्रीय ग्रंथ काव्यादर्श है। अगला क्वेश्चन, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? ए अज्ञे, बी धर्मवीर भारती, सी नरेश मेहता और डी जगदीश गुप्त। इसमें डी विकल्प सही होगा। जगदीश गुप्त नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। अगला क्वेश्चन, खलटाई का दूसरा नाम है? ए बघेली, बी बुंदेली, सी बरजी और डी छत्तीसगढ़ी। इसमें डी विकल्प सही होगा। छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम खलटाई और लहरिया छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी के नाम है, खलटाई और लहरिया। अगला क्वेश्चन, स्वनिम का अर्थ है? ए वर्ण, बी अक्षर, सी शब्द और डी ध्वनि। इसमें डी विकल्प सही होगा। स्वनिम को ध्वनि भी कहते हैं। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास ने रघुनाथ गाथा रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की? एक यश के लिए, बी लोकहित के लिए, सी परंपरानुपालन के लिए और डी स्वतंत्र सुखाई के लिए। इसमें डी विकल्प सही होगा। गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं के सुख के लिए रामचरितमानस की रचना की है। अगला क्वेश्चन, विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल और डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा। रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, किस सूफी कवि की रचना में दोहा चौपाई के स्थान पर वर्बे चौपाई छंद बंद का प्रयोग हुआ है? ए नूर मोहम्मद, बी कुतुबन, सी मुल्ला दाऊद और डी कासिम शाह। इसमें ए विकल्प सही होगा। नूर मोहम्मद की रचनाओं में वर्बे चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी। इनकी 2 रचनाएं हैं सूफी काव्य धारा में। अगला क्वेश्चन, भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यक्तिवाद, सी भोगवाद और डी अनुमितिवाद। इसमें ए विकल्प सही होगा। उत्पत्तिवाद। भट्ट लोलट ने उत्पत्तिवाद का प्रतिपादित किया। अगला क्वेश्चन, काव्य शोभाकरण धर्मलंकारत पश्चक्ते उक्ति के लेखक हैं? आचार्य भामा, आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य मम्मट और डी आचार्य दंडी। इसमें डी विकल्प सही होगा। ये दंडी की उक्ति है।
अगला क्वेश्चन, डी विकल्प सही होगा, दंडी की युक्ति है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, ए पूर्वीपन, बी सहज एवं प्रभावमयी भाषा, सी उर्दू की प्रमुखता और डी किस्सा गोई। इसमें ए विकल्प सही होगा, पूर्वीपन। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता में पूर्वीपन है। अगला क्वेश्चन, कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं, शेरजंग गर्ग, मृदुला गर्ग, सी प्रभाकर सोट्य और इनमें से कोई नहीं। इसमें सी विकल्प सही होगा, कविता की तीसरी आंख के लेखक प्रभाकर सोट्य जी हैं। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा, ए मिश्रबंधु, बी रामचंद्र शुक्ल, सी गिरियर्सन और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सी विकल्प सही होगा, गिरियर्सन के द्वारा भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वरयुग कहा गया। अगला क्वेश्चन, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम बताइए, ए विजय देव नारायण शाही, बी डॉक्टर रघुवंश, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी और डी नेमिचंद्र जैन। इसमें सी विकल्प सही होगा, काव्य भाषा परक समीक्षक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं, ए रमेश कुंतक मेघ, बी विजय देव नारायण शाही, सी मुक्तिबोध और डी मनोहर श्याम जोशी। इसमें सी विकल्प सही होगा, मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था, ए भूषण, बी केशवदास, सी देव और डी मतीराम। इसमें बी विकल्प सही होगा, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। अगला क्वेश्चन, वाक्यम रसात्मक काव्यम काव्य की परिभाषा के प्रस्तोता हैं, पंडित राज जगन्नाथ, बी आचार्य वामन, सी आचार्य दंडी और डी आचार्य विश्वनाथ। इसमें डी विकल्प सही होगा, ये रस की परिभाषा विश्वनाथ के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं, विद्यानिवास मिश्र, बी हरिशंकर परसाई और बी सी कुबेर नाथ राय और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन, कुट्टी चाटन नाम से हिंदी में किस साहित्यकार ने निबंध लिखे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यज्ञ, सी जैनेन्द्र और डी वासुदेव शरण अग्रवाल। इसमें बी विकल्प सही होगा, अज्ञे ने कुट्टी चाटन नाम से निबंध लिखे। अगला क्वेश्चन, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, ए पश्चिमी हिंदी, बी पूर्वी हिंदी, सी बिहारी और डी पहाड़ी। बांगरू पश्चिमी हिंदी उपवर्ग की बोली है, हरियाणवी को बांगरू कहते हैं। इसमें ए विकल्प सही होगा, पश्चिमी हिंदी। हरियाणवी बोली का दूसरा नाम बांगरू है। अगला क्वेश्चन, उदयभान चरित के लेखक हैं, ए लल्लूलाल, बी सदल मिश्र, सी सदा सुखलाल और डी इंसाल्लाह खान। इसमें डी विकल्प सही होगा, इंसाल्लाह खान उदयभान चरित के लेखक हैं। उदयभान चरित का दूसरा नाम रानी केतकी की कहानी है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसाल्लाह खान जी हैं। अगला क्वेश्चन, अमन का राग के लेखक हैं, ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर और डी त्रिलोचन। अमन का राग के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी त्रिलोचन। इसमें सी विकल्प सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह अमन का राग के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, काल कर्मानुसार इन रचनाओं का सही क्रम इंगित कीजिए, ए पद्मावत, मर्गावत, चित्रावली, मधुमालती,
बी चित्रावली, मधुमालती और मर्गावती पद्मावत, सी मधुमालती, पद्मावत, मर्गावती, चित्रावली और डी मर्गावती, पद्मावत, मधुमालती और चित्रावली। इसमें डी विकल्प सही होगा, मर्गावत। मर्गावत कुतुबन की रचना है जिसको रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। ए मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, आज के अतीत, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान। अर्धकथानक सबसे पहली आत्मकथा है तो इसमें डी विकल्प सही होगा, अर्धकथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तो इसमें डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। ए साकेत, उर्वशी, प्रियप्रवास, कामायनी, बी प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी, उर्वशी। इसमें बी विकल्प ही सही होगा, प्रियप्रवास 1914 में, साकेत 1931 में, कामायनी 1935 में और उर्वशी 1961 में, तो इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थल के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों को ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। इसमें डी विकल्प सही होगा, 5। स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 5 में डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, राम नरेश त्रिपाठी ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन कितने भागों में किया। ए 6, बी 7, सी 10 और डी 8। इसमें डी विकल्प सही होगा, इन्होंने इसको 8 भागों में संकलित किया, डी विकल्प सही होगा 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे के क्वेश्चन दूसरी वीडियो।